ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में वीआईपी ब्रेक दर्शन में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, उसके बारे में जानेंगे। साथ ही प्रेजेंट तिरुमला में रश की सिचुएशन क्या है, ऑफलाइन टिकट्स का स्टेटस क्या है और कल रिलीज होने वाले श्रीवारी सेवा में भी बहुत सारे चेंजेस हैं जो जून महीने के लिए रिलीज हो रहे हैं, उसके बारे में भी जानेंगे। तो अंत तक बने रहें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले जान लेते हैं कि तिरुमला में प्रेजेंट रश की सिचुएशन क्या है। तिरुमला में अभी रश सामान्य है। लगभग 8 घंटे में जिन भक्तों के पास टिकट नहीं है उन्हें दर्शन हो जा रहा है। जिन भक्तों के पास ऑनलाइन दर्शन टिकट है उन्हें 3 से 4 घंटे में दर्शन हो जा रहा है और जिन भक्तों के पास ऑफलाइन दर्शन टिकट है उन्हें 5 से 6 घंटे में दर्शन हो रहा है। अगर आपको प्रेजेंट रश की सिचुएशन समय समय पर जानना है तो आप इंस्टाग्राम में, एक्स में और व्हाट्सएप के नंबर्स पर भी चेक कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। साथ ही इंस्टाग्राम और एक्स का जो लिंक है वो है टीटी देवस्थानम्स, जहां पर आप चेक कर सकते हैं समय समय पर सीआरओ ऑफिस में भी कितने रूम्स अवेलेबल हैं, प्रेजेंट रश की सिचुएशन क्या है, श्रीवारी मेट्रो में और ऑफलाइन टिकट्स एसएसडी का क्या स्टेटस है, सभी कुछ आप जान सकते हैं। ऑफलाइन टिकट्स की बात की जाए यानी एसएसडी स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट्स जो कि सिर्फ तिरुपति में मिलते हैं, 3 जगह में मिलते हैं, श्रीनिवासम, विष्णु निवासम और भूदेवी कॉम्प्लेक्स। इन तीनों जगह में लगभग 8 बजे रात में काउंटर्स खुल जा रहे हैं जहां पर अगले दिन के दर्शन टिकट्स मिलते हैं। अगर आप लेट पहुंच रहे हैं काउंटर्स में तो उसके अगले दिन अर्ली मॉर्निंग सुबह 8 बजे के पहले के स्लॉट्स मिलते हैं। तो जितनी जल्दी आप काउंटर्स तक पहुंचते हैं उतनी संभावना होती है आपको टिकट्स मिलने की। हर जगह आधार कार्ड मैंडेटरी है। बिना आधार कार्ड के आपको ऑफलाइन टिकट्स या कहीं पर भी एंट्री नहीं मिलती है। स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट श्रीवारी मेट्टू मार्गम में सुबह 6 बजे मिलता है और श्रीवारी मेट्टू मार्गम के लिए जो टिकट है वो सिर्फ श्रीवारी मेट्टू मार्गम में ही आप यूज कर सकते हैं। बाकी कोई भी टिकट हो या ना हो आप घाट रोड से या चल के जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अलिपिरी मेट्टू मार्गम के स्टार्टिंग पॉइंट में कोई भी टिकट नहीं मिल रहा है। या तो आप स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट ले सकते हैं या बिना कोई टिकट के जा सकते हैं या ऑनलाइन टिकट ले सकते हैं। श्रीवारी मेट्टू मार्गम में भी कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको एसएसडी टिकट लेना ही है, बिना कोई टिकट के भी आप जा सकते हैं। लेकिन श्रीवारी मेट्टू मार्गम के स्टार्टिंग पॉइंट में जो टिकट्स मिलता है उसे आप सिर्फ श्रीवारी मेट्टू मार्गम में ही यूज कर सकते हैं। अब समझते हैं संस्थान ने कौन से इम्पोर्टेंट डिसीजन लिए हैं समर वेकेशन के रश को ध्यान में रखकर। संस्थान ने ये डिसाइड किया है कि मई 1 से लेकर जुलाई 15 तक वीआईपी रिकमेंडेशन लेटर्स के द्वारा जो दर्शन होते हैं उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यानी जो भक्त एमपी, एमएलए या कोई भी मिनिस्टर्स के द्वारा जो लेटर्स लेके आते हैं जिसमें पर पर्सन का 500 रुपीज का चार्ज होता है, उन लेटर्स को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, जिससे कि सामान्य भक्तों को ज्यादा प्रायोरिटी मिले और रश कम हो। रिकमेंडेशन लेटर्स सिर्फ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मिनिस्टर्स का ही एक्सेप्ट हो रहा है नए टीटीडी बोर्ड के द्वारा। इसके साथ साथ टीटीडी एम्प्लॉयज के थ्रू भी रिकमेंडेशन लेटर्स लाए जाते हैं। तो ये जो रिकमेंडेशन लेटर्स के थ्रू दर्शन है उसे मई 1 से लेकर जुलाई 15 तक एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एक्सेप्ट किया जाएगा तो सिर्फ प्रोटोकॉल परिधि में जो लोग आते हैं यानी डायरेक्ट सीएम, पीएम या कोई भी बड़े मिनिस्टर्स या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इस तरह के जो प्रोटोकॉल परिधि में लोग होते हैं वे अगर डायरेक्टली आते हैं तिरुमला में तभी उनको दर्शन मिलेगा और वो भी सुबह 6 बजे का स्लॉट रहेगा, जिससे कि सामान्य भक्तों को कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हो। तो ये एक नया चेंज है और अपडेट है जो संस्थान ने लाया है वेकेशंस को ध्यान में रखते हुए। इसके साथ साथ कल श्रीवारी सेवा जून महीने के लिए रिलीज हो रहा है, इसमें भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं। इसमें कल जनरल सेवा को सुबह 11 बजे रिलीज किया जाएगा, 12 बजे नवनीत सेवा को रिलीज किया जाएगा, 1 बजे परकामणि सेवा को रिलीज किया जाएगा। इसके साथ साथ एक नया सेवा जो कि सीनियर सेवकों के लिए है उसे 2 बजे दोपहर में रिलीज किया जाएगा। ये जो सीनियर सेवा है ये 45 ईयर्स से लेकर 70 ईयर्स वाले भक्तों के लिए है, यानी जो लोग रिटायर भी हो गए हैं तो वे भी इस सीनियर सेवा में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये सेवा ज्यादा दिन के लिए रहेगा, जहां पर आप 3 स्लॉट्स मिलेंगे, 15 दिन के, 30 डेज के या 3 मंथ्स के। जो भी आपका सिलेक्शन प्रोसेस है आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जितना दिन भी आप सेवा करना चाहते हैं कर सकते हैं। आपको सुपरविजन यानी जो लोग सेवा के लिए श्रीवारी सेवा वॉलंटरी सेवा कर रहे हैं उन्हें आपको सुपरवाइज करना है, अटेंडेंस लेना है, उन्हें गाइड करना है, तो उनकी भी एक ट्रेनिंग प्रोसेस होगी जिसे आपको अटेंड करना होगा। तो ये सब
सीनियर सेवकों के लिए एक्सक्लूसिव होगा। और परकामणि सेवा में भी एक नया पॉइंट ऐड किया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि जो भी मेल डिवोटी जो कि मिनिमम 10th क्लास पास हो वे भी परकामणि सेवा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा चेंज है क्योंकि परकामणि सेवा में यूजुअली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज या प्राइवेट जो कि रिनाउंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस है उनके एम्प्लॉयज को ही यहाँ पर लिया जाता है। तो ये भी एक बड़ा चेंज है। जनरल श्रीवारी सेवा में मेल एंड फीमेल दोनों ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नवनीत सेवा में सिर्फ लेडीज पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तो ये कुछ चेंजेस है जो संस्थान ने इस बार इंक्लूड किया है। तो ये सारी सेवाएं कल रिलीज हो रही हैं। जो नॉर्मल सारे सेवाएं होती है वो 1 हफ्ता के लिए होती है और अगर एक इलेक्ट्रॉनिक डिप यानी एक लकी ड्रॉ निकाला जाता है जहां पर अगर आप लकी हुए तो आपको गर्भगृह के आसपास भी सेवा करने का मौका मिलता है। तो ये सारे पॉइंट्स होते हैं। सभी के डिटेल्ड वीडियोस मैंने बनाए हैं 1 by 1 आप देख सकते हैं क्या क्या श्रीवारी सेवाएं होती हैं। इसके साथ साथ श्रीवारी सेवा के लिए हमें किस तरह से बुकिंग करानी है पूरा डिटेल्स मैंने ऑलरेडी बताया है। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आशा करती हूँ ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छे लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।